ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा 133 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। करीब 2 किलोमीटर लंबा ये पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की भी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि मैत्री सेतु से न केवल बांस उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अगरतला में अनानास और अगरबत्ती के व्यवसाय को भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुल से दोनों देशों के बीच मैत्री सुदृढ़ हुई है और आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि इससे बांग्लादेश के साथ सड़क संपर्क मजबूत होगा, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जालौन जिले में निर्माणाधीन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड में विकास के साथ साथ औद्योगिक क्रांति लाएगा। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री योगी ने कहा कि बुंदेलखंड में खनिज संपदा का अपार भंडार है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस क्षेत्र के वन और खनिज संपदा का दोहन तो किया, लेकिन यहाँ के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर पूरे क्षेत्र में विकास को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में एक्सप्रेसवे के किनारे उद्योगों को विकसित किया जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हर घर नल योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज झांसी में 1700 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास के लिए कृत संकल्पित है। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने, हर घर तक पेयजल पहुंचाने और किसानों की भूमि को सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि देश में उच्च शिक्षा प्रणाली को अनुसंधान और उद्योग आधारित कौशल सशक्तिकरण पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षण देकर उपयुक्त रोजगार से जोड़ने में सहायता मिलेगी। श्रीमती पटेल आज मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हमें परंपरागत ज्ञान को अद्यतन करके विश्व के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी आह्वान किया। श्रीमती पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मेरठ में राज्य खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों को सामाजिक कार्यों में भी सहभागिता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों को कम से कम एक गांव को गोद लेना चाहिए। सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते की बकाया 3 किस्तें इस वर्ष 1 जुलाई से देय किस्त में जोड़कर दी जाएंगी। राज्यसभा में आज एक लिखित प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते के भुगतान का फैसला जब भी लिया जाएगा, उसमें जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक देय किस्त भी आगे के लिए शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की संशोधित संचित दरों में बकाया दरें शामिल कर दी जाएंगी। श्री ठाकुर ने कहा कि किस्तों का भुगतान रोकने से 37,000 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिससे कोविड से निपटने में मदद मिली। मथुरा में वृंदावन कुंभ का आज दूसरा शाही स्नान है। इस अवसर पर नगर में धूमधाम से शाही पेशवाई निकाली गई। साधु संतों के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया। करीब 4 घंटे तक नगर में भ्रमण के बाद शाही पेशवाई वृंदावन कुंभ पहुंची, जहां तीनों अनी अखाड़ों के महंतों ने यमुना में स्नान किया। इस बीच प्रशासन ने नगर के साथ साथ मेला क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शाही स्नान के सकुशल संपन्न होने में मदद के लिए साधु संतों और समाज सेवियों के प्रति आभार जताया।
इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।